हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो वीडियो का पहला पार्ट कैसा लगा आपको। तो हमने सेकंड चैप्टर शुरू कर लिया था कल ही, तो आपने देखा होगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो का फर्स्ट पार्ट। तो आज हम लेके आए हैं नेक्स्ट पार्ट अपनी उसी वीडियो का, भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो हमने 5 पॉइंट कर लिए थे। तो हम नेक्स्ट पॉइंट के साथ खिलाफत कमेटी। ठीक है, तो हमने कल डिस्कस किए थे बहुत सारी चीजें। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा खिलाफत कमेटी, जो कब बनी थी, मार्च 1919 में। और जो एक क्या थी, मुस्लिम। ठीक है, मुस्लिम 2 भाई थे, अली बंधु। ठीक है, कौन थे? 2 मुस्लिम भाई अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है, इन दोनों ने इस कमेटी को बनाया था मार्च 1919 में। किस लिए? कि हमें भी क्या चाहिए अपनी आज़ादी के लिए। तो इन्होंने भी अपनी कमेटी बनाई थी, खिलाफत कमेटी। ये 2 कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है, उसके बाद है हमारा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन तो हम आज भी परिचित हैं इस आंदोलन से। क्यों? क्योंकि अभी भी हम ये चल ही रहे कि हम जैसे अभी करते हैं कि हमें चाइनीज चीज़ों की यूज़ नहीं करना। तो हमें इंडिया में बनी जो चीज़ें हैं उनको यूज़ करने हैं। किस लिए? कि ताकि हमारी अर्थव्यवस्था है जो, उसको किया जा सके और सुधारा जा सके। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि वोकल बनो। ठीक है, कि जो हमारे देश में निर्मित वस्तुएं हैं उनका प्रयोग करें। इसीलिए हम क्या करते हैं कि हमारे देश में बनी वस्तुओं का प्रयोग करने के लिए बार बार आग्रह किया जाता है। तो उस टाइम भी एक ही आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन। तब भारतीयों ने एकजुट होके क्या डिसीजन लिया कि हमें क्या करना चाहिए, हमें उनके द्वारा बनी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना, हमें अपने द्वारा बनाई वस्तुओं को प्रयोग करना है। जैसे खादी वस्त्र उस समय शुरू हुआ, जो गांधी जी ने चरखा चला के खुद शुरू किया था। वो किसका पार्ट था? असहयोग आंदोलन का पार्ट था। और इसका प्रस्ताव को पेश किया गया दिसंबर में 1920 में। ठीक है, एक कांग्रेस जो पार्टी है, कांग्रेस अधिवेशन होते थे उस टाइम। साल में एक अधिवेशन होता था। उस साल का अधिवेशन कहाँ हुआ था? नागपुर में। कब? 1920 में। 1920 का अधिवेशन नागपुर में हुआ था, दिसंबर 1920 में। और उसमें इस आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ। ठीक है, और 1921 में ये आंदोलन शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 1921 में इस आंदोलन की शुरुआत की गई। किस आंदोलन की? असहयोग आंदोलन की, ताकि हम उनका बहिष्कार कर सकें और वो हमारे देश को छोड़ के चले जाएं। क्योंकि वो किस लिए आए थे हमें पता ही, अंग्रेज आए किस वजह से थे। वो आए थे अपने अपने जो व्यापार को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो अगर हम उनके द्वारा बनी वस्तुओं को प्रयोग ही नहीं करेंगे तो वो यहाँ पे रह के क्या करेंगे, जब उनकी हम अर्थव्यवस्था ही डाउन कर देंगे अपने द्वारा बनी वस्तुओं को यूज करके। तो ये एक जैसे गांधी जी द्वारा अहिंसा का साधन था कि हम उनके द्वारा बनी वस्तुओं को प्रयोग नहीं करेंगे और अपने देश में खुद बना के सारी चीजों का प्रयोग करेंगे। तो वो है किसका पार्ट? असहयोग आंदोलन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है चौरी चौरा कांड, जो कब हुआ था? फेब 1922 में। तो ये डेट याद नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं, आप 1922 याद रखना। फरवरी 1922 में हुई थी चौरी चौरा कांड। ये किस लिए हुई थी? किसानों का कोई आंदोलन था। उस पे क्या हुआ, जो अंग्रेज पुलिसकर्मी थे, पुलिसकर्मी, उन्होंने क्या किया था? लाठीचार्ज, बिना किसी कारण के लाठीचार्ज कर दिया था। तो हमने बिना किसी कारण वाला कल पढ़ा था 1919 में, क्या था? रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? अंग्रेजों ने किसानों की दल पे क्या कर दिया? लाठीचार्ज कर दिया बिना किसी कारण से। तो फिर क्या हुआ? किसान, गुस्सा तो आता ही है जब किसी पे बिना किसी कारण के कोई भी काम किया जाए। तो उन्होंने, किसानों ने क्या किया? पुलिस चौकी में जाके पुलिस चौकी को जला दिया।
किसको जला दिया, पुलिस चौकी को जला दिया, और उसमें बहुत सारे कम से कम 20-22 पुलिसकर्मी क्या हो गए, जलकर मर गए। ये घटना कब हुई थी, 1922 में, और पुलिसकर्मी जलकर मर गए, और वही था चौरी चौरा कांड। ठीक है, 1922 में हुआ था। ये किया किसने था, किसानों ने पुलिस चौकी को जला दिया था 1922 में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, और इसको क्या बोलते हैं, और शवेत कमीशन, दो नाम है इसके, साइमन कमीशन और शवेत कमीशन। अब बात करते हैं शवेत कमीशन। कमीशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें कितने लोग थे, इस कमीशन में 7 लोग थे, और वो 7 के 7 क्या थे, अंग्रेज। इन अंग्रेजों की वजह से इस कमीशन को दूसरा नाम क्या दिया गया, शवेत कमीशन, और इसका नाम था साइमन कमीशन और शवेत कमीशन। और ये कब आया था, 1928 में। ठीक है, ये 1928 में भारत आया था। किस लिए आया था, जो 1919 में रॉलेट एक्ट लागू हुआ था, उसकी जो घटनाएं थी उनको क्या करने आया था, उनको विश्लेषण करने के लिए ये यहाँ पे आया था हमारे देश में। ठीक है, कब आया था, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, इसमें कितने लोग थे, 7 लोग थे, और 7 के 7 क्या थे, अंग्रेज थे, क्योंकि ये खुद के ही कानून हमारे पे बनाते थे, खुद ही उनका विश्लेषण करते थे। ठीक है, साइमन कमीशन हो गया, 1928 में भारत आया। ये छोटा क्वेश्चन बनता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया, 1928 में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, हमारा लास्ट पॉइंट है प्रथम स्वतंत्रता दिवस। इसको सुन के हम थोड़ा सा वो होते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता दिवस तो हमारा 15 अगस्त, कब, 1947 को मनाया गया था। पर नहीं, ऐसा नहीं है। प्रथम स्वतंत्रता दिवस हमारा था 26 जनवरी 1930। ठीक है, 26 जनवरी की डेट तो सबको याद है, और 15 अगस्त की, जो हमने अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त की थी वो तो थी 15 अगस्त 1947 को, पर 26 जनवरी 1930 को हमने खुद को ही अंग्रेजों से क्या घोषित कर लिया था, स्वतंत्र घोषित कर लिया था। JL नेहरू थे जो, ठीक है, उन्होंने रावी नदी के तट पर अपना झंडा फहराया था और अपने आप को क्या घोषित कर दिया, स्वतंत्र। उसके बाद हमने अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए बहुत ही तेज रूप धारण किया और अंग्रेजों से लड़ते रहे। और इसी दिन को याद करने के लिए हमने अपना संविधान लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इस दिन को याद रखने के लिए ही, क्योंकि ये हमारे देश के लिए प्रथम स्वतंत्रता दिवस था, इसलिए हमने इस दिन को याद करने के लिए अपना क्या लागू किया था, हमने संविधान, जिसको हम बोलते हैं गणतंत्र दिवस। ठीक है, 26 जनवरी को। नदी थी रावी नदी। ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता दिवस हमारा था 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 को हमने हमारे देश के लिए प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था। और जो बाद में हमने अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त की थी वो 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947। तो आज के लिए इतना ही। और अगर अभी तक भी आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो हम कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब के लिए धन्यवाद।